अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया अपने राजघराने की परंपरागत सीट ग्वालियर से लोकसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। ग्वालियर में सिंधिया की सक्रियता से इसके संकेत मिलने लगे हैं। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र को ग्वालियर सिंधिया राजघराने का गढ़ माना जाता रहा। यहां उपचुनाव सहित 20 चुनाव में सिंधिया राजघराने के प्रतिनिधियों को 14 बार जीत मिली। ज्योतिराज सिंधिया की दादी विजया राजेश सिंधिया 6 बार, सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया 4 बार और स्वयं खुद ज्योतिराज सिंधिया यहां से 4 बार चुनाव जीते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया गुना शिवपुरी संसदीय सीट पर भाजपा के केपी यादव से चुनाव हार गए और इसके बाद ही सिंधिया का गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से मोह भंग होता नजर आ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सिंधिया ग्वालियर में अपनी चुनावी जमीन तलाश रहे हैं। सिंधिया के भाजपा में आने के बाद ये सीट सिंधिया के लिए अब ज्यादा आसान है। इसे देखते हुए सिंधिया ग्वालियर में अलग अलग समाजों के साथ अपनी बैठकें कर रहे हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे में सिंधिया ने खटीक, पंजाबी, वाल्मीकि, रजक, जैन और ब्राह्मण सहित कई समाजों के साथ बैठक की। सिंधिया ग्वालियर में हो रहे विकास कार्यों का भी समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता जयभान पवैया से सिंधिया को चुनौती थी, लेकिन अब सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से पवैया सिंधिया के ही साथ है और सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस में भी कोई बड़ा चेहरा अब नजर नहीं आ रहा। उधर सिंधिया की सक्रियता पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा है कि पहले सिंधिया 2023 के चुनाव में अपने समर्थक विधायकों को ही चुनाव जिता दे, लेकिन आज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई जो आज उनकी भाजपा में जाने के बाद है, भाजपा के टॉप लीडरों से उनकी जो सीधी सीधी लड़ाई आपको दिखाई दे रही है, इसमें उनकी जो आस्था है, मुझे लगता है कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें सुपड़ा साफ हो जाएगा। उनके जितने विधायक उनके साथ गए थे उनमें से 1-2 भी जीत जाएँ तो बड़ी बात है। उसी आस्था को देखते हुए वो जाति वर्ग को बांटने में लगे हुए हैं। अलग अलग हर जाति का वो अपना एक प्रोग्राम रख रहे हैं, लेकिन इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार करते हुए ज्योतिराज सिंधिया ने कहा है कि मैं उसमें रुचि नहीं रख रहा कि कांग्रेस क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, और उसी सोच और विचारधारा के आधार पर हमारा दायित्व है कि अलग अलग समाज को प्रदेश और देश के विकास से जोड़ा जाए। मैं उसमें रुचि नहीं रख रहा हूँ कि कांग्रेस क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सदैव सोच रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और उसी सोच और विचारधारा के आधार पर हमारा दायित्व बनता है कि एक एक समाज को मध्य प्रदेश के विकास में और राष्ट्र के विकास में हम लोग जोड़ें। माधवराव सिंधिया की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिराज सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और 2002 में 4 लाख से भी अधिक वोटों से जीते। इसके बाद 2004, 2009 और 2014 में भी जीते, किंतु 2019 में वो हार गए। इस हार का कारण मोदी लहर के साथ साथ कांग्रेस के भीतर घात को भी माना गया। गुना शिवपुरी को सिंधिया अभी भी उतना आसान नहीं मानते, इसलिए उन्होंने ग्वालियर में सक्रियता बढ़ा दी है। अब देखना है कि वह भाजपा के पुराने नेताओं को कैसे एकजुट करते हैं। जो